सत्यम शिवम सुंदरम। म्यूजिक ना सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। अरे वाह, कितना सुंदर गीत। क्या बात है मित्र, किस सत्य की बात कर रहे हो? क्या सुंदर है और क्या शिवम है? अरे कुछ नहीं, अचानक किसी को याद आ गई। उस दिन ये सत्य सदैव था, जो अभिमान में चूर था, जो ज्ञान और अविवेक से ग्रस्त था। जब हंसी का पात्र बना तब अकल ठिकाने आई और सत्य का सिद्धांत हुआ। अच्छा, कौन था वो भला? हम भी तो सुने, हास परिहास का संगीत गुने। हाँ मित्र, चलो डुबकी लगाए उस रस में जो आनंद से भरा हो और हंसी की अनुभूति में नहला दे अपने दर्शकों को। हाँ मित्र, चलते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। मित्र, वो देखो महाराज अधिराज विचित्र वीर, जो स्वयं को बुद्धिमान और चतुर सम्राट समझते हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि उनकी प्रजा उन्हें मूर्ख बनाने का एक मौका नहीं छोड़ती। महाराज अधिराज विचित्र वीर पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जा सावे रुकता है। सोने का इतना टाइम के ले रहा। महाराज की जय हो। महाराज बड़े उदास लग रहे हैं आप उदास अच्छे नहीं लगते। क्या हो रहा है? तुम्हें कैसे पता मैं उदास हूँ? ये लो मेरी अंगूठी लो। वाह महाराज, एक तुम हो जो समझ गए कि मैं उदास हूँ, और एक हमारी महारानी जो हर वक्त कुछ ना कुछ उपदेश देती रहती है। अच्छा, ये देख तू तो गया। महारानी के डांट के बिना आपका दिमाग भी कहाँ खुलता है। मंत्री जी, महाराज शांत हो जाइए महाराज। ये जो तुम धीरे से बोल जाते हो ना, सब पता है मुझे, देख लूंगा तुम्हें। महाराज, हम सब जानते हैं कि आप बड़े उदास हो। आप उदास अच्छे नहीं लगते। जरा मेरी अंगूठी देना। जी महाराज। पीठ नहीं दिखाना महाराज। नहीं महाराज, मुश्किल लाओ दो, मेरी है तो। नो। महाराज, महारानी जो भी कहती है आपके भले के लिए ही कहती है। आप उनकी बातों को दिल से ना लगाएं। मंत्री जी, मैं भले ही इस राज्य का राजा हूँ, पर मुझ पर तो महारानी और उनके परिवार वालों का ही शासन चलता है ना। मत रोइए महाराज। चलो चलो, टॉपिक चेंज करते हैं। कल हम लोग अंताक्षरी में कहाँ रुके थे? आज किसे गाना है? महाराज, हम दरबार में अंताक्षरी खेलने नहीं आते। सही तो करती है महारानी। इस मूर्ख को सुधारने के सारे प्रयत्न बेकार हुए। महाराज, हम बैठक में लोगों के सुख दुख की बातें करते हैं, उनके निवारण पर विचार करते हैं। कौन समझाए इस मूर्ख को? महामंत्री, मैंने माना कि तुम महारानी के मुंह बोले भाई हो, पर तुम भी मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। हुक्म चलाना भी नहीं है। खैर, अंताक्षरी कभी और खेलेंगे। जैसा कि महामंत्री ने कहा, अपने सुख दुख सुनाइए। जी महाराज, बताइए क्या चाहते हैं? अरे, मैं तो तुम सबकी वार्षिक योजना मांग रहा हूँ। महाराज, पर हम तो कुछ और करने वाले थे। इसके इन्हीं कारणों से एक दिन राज्य जरूर कंगाल हो जाएगा। महामंत्री, अब तुम मुझे सिखाओगे क्या अच्छा है क्या बुरा है? महाराज, राजकुमार महारानी जी और नानी जी के साथ दरबार में आने वाले हैं। राजकुमार पधार रहे हैं। राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो। अरे राजकुमार, कहाँ भागे जा रहे हो? आइए राजकुमार, क्या बात है, आज दरबार का रास्ता कैसे भूल गए? पिताजी, ये दर्जी क्या होता है? दर्जी जो कपड़े सिलता है, जैसे मेरे और तुम्हारे कपड़े। जैसे मेरे और आपके कपड़े, ये तो बहुत ही सुंदर है। जी महाराज, आपके पास जो कपड़े पूरे इलाके में तो क्या पूरे देश में किसी के पास नहीं है। आपके कपड़े और ड्रेसिंग सेंस की चर्चा तो पड़ोसी राज्य में भी होती है। जी महाराज, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे राजा हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब बेचारा राजा रात भर इस विचार में रहा कि वह वाकई में कितना समझदार, योग्य और लायक है।
वह मन मन मुस्कुराता अब रहा। आएगा ना वो। आनंद फानन में अगली सुबह उसने राज्य में क्या घोषणा करवा दी, ये भी सुनिए। सुनो 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 प्यारे नगरवासियों, जो कोई भी हमारे महाराज के लिए एक आकर्षक, अनूठा और अलग तरह का वस्त्र बनाएगा, महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। और यह बात जब रानी के कानों तक गई तब क्या हुआ? देखा माँ, महाराज तो ना ही मेरी बात सुनते ना ही समझते हैं। हाँ बेटी, मुझे भी इस मूर्ख राजा के कोई गुण नजर नहीं आते। मत रो बेटी, मत रो। आज जरा उस मूर्ख राजा को समझाने की कोशिश कर मेरी रानी, वरना वो समय दूर नहीं जब तू रानी से बन जाएगी नौकरानी। और उसी समय रानी महाराज के पास पहुंचती हैं। ये कैसी सनक है महाराज? एक वस्त्र के लिए मुंह बोला इनाम। आपके इन वस्त्रों में क्या कमी रह गई है? आप अपने शौक पूरे करने के लिए राज्य का खजाना खर्च करेंगे? राज्य की जनता के बारे में भी तो सोचिए। महारानी, जिस राज्य का राजा ही खुश ना रहे, उस राज्य की जनता क्या खाक खुश रहेगी? आखिर मेरी खुशी में ही तो मेरी जनता की खुशी है ना। अब जाओ, मुझे सोना है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। भला महाराज कहाँ सुनने वाले थे महारानी की बात। रानी की बातों को नजरअंदाज करते हुए महाराज मत में छूट दरबार में पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे दो लोग मिलना चाहते हैं। कौन है वो? उन्हें लेकर आओ। जी महाराज। पागल। ऑडियो टेक। महाराज की जय हो। बताओ कैसे आना हुआ? महाराज, हम पड़ोसी मुल्क के दर्जी हैं। आपने जो घोषणा करवाई वो हमारे कानों तक भी पहुंची। आप इतने समझदार और विख्यात हैं कि आपकी चर्चा तो दुनिया भर में होती है। महाराज, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हम आपके लिए एक ऐसा वस्त्र बना सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ समझदार और विख्यात लोगों को ही दिखाई देगा। जो कोई भी मूर्ख होगा वह इस वस्त्र की सुंदरता को नहीं देख पाएगा। वाह, ये तो अद्भुत है। मुझे तुरंत ये कपड़ा चाहिए। महाराज, हम आपको ये वस्त्र बनाकर देंगे, लेकिन आपको हमें इसके लिए खूब सारा सोना और चांदी देना होगा, क्योंकि ये वस्त्र इन्हीं बेशकीमती रत्नों से बनेगा और आपका वस्त्र जीवन भर चमक बिखेरता रहेगा। ठीक है, उसकी चिंता ना करो। वैसे कितना समय लोगे तुम? महाराज, मात्र 6-7 दिनों में हम आपका वस्त्र तैयार कर देंगे। ठीक है मंत्री जी, इन्हें खजाने से जो चाहिए वो दीजिए और कपड़ा सिलने के लिए एक कमरा भी उपलब्ध कराइए। जी महाराज। धन्यवाद। चले। नहीं भाई, नहीं। हमारा का है, राजा का। और जब 6-7 दिनों बाद महाराज उन दर्जियों से मिले, 6-7 कोई हंसने रहे। तो क्या मेरा नया कपड़ा तैयार है? हाँ महाराज, ये देखिए। क्या हुआ मंत्री जी, है ना बहुत सुंदर? हाँ महाराज, सच में बहुत सुंदर वस्त्र है ये। हाँ महाराज, ये बहुत सुंदर और बेजोड़ है। जी महाराज, ये बहुत सुंदर वस्त्र है। बहुत सुंदर वस्त्र है महाराज। मगर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं कहूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो सब मुझे मूर्ख समझेंगे। महाराज, आप भाग्यशाली हैं, आप इन कपड़ों को देख सकते हैं। ये साबित करता है कि आप बहुत बुद्धिमान हो। हाँ हाँ, ये कपड़ा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार भी है। मंत्री जी, नगर में घोषणा करवाइए, कल मेरे जन्म दिवस पर नगर के सारे वासी दरबार में आमंत्रित हैं। मैं वही अपने नए कपड़ों के साथ आऊंगा। जी महाराज। अरे वाह महाराज, ये तो बहुत अच्छी योजना है। बड़े शुभ दिन पर आप इस वस्त्र को धारण करेंगे। आपकी जय हो। महाराज, इस वस्त्र को बनाने में हमारा खर्च वहन हुआ है और आप जैसे महान इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। समझ गया। मंत्री जी, इन्हें जो चाहिए वो दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मित्र, महाराज कितने समझदार हैं ना। हाँ मित्र, महाराज कितने समझदार और बुद्धिमान हैं। नगर में सभी को घोषणा सुनाई जाती है कि राजमहल में राजा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और राजा के नए वस्त्रों के दर्शन किए जाएंगे।
भाई कैसे लगा आज का भोजन? बस बारे में बात कर रहे हैं। जीरा का फोरन। अच्छा और घर से खा गया बना भूखा रहेगा। बेइज्जती कर रहे हैं। अब बस आगे का ही तमाशा देखना बाकी है। देखें और कौन सा अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। भाई कुछ नहीं, बस महाराज के हाथ से हाँ मिला दे, वरना लोग ऐसे सारे राजमहल में नगरवासी भोजन की शिकायत कर रहे थे और राजा के आगमन का इंतजार कर रहे थे। अरे यह देखो, महाराज अपने नए वस्त्र पहनकर आ रहे हैं दरबार में। महाराज अधिराज विचित्र वीर पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजकुमार पधार रहे हैं। राजकुमार कुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो, राजकुमार की। पिताजी, आज का कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है जो आपने कुछ नहीं पहना? क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे इतने सुंदर वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे? नहीं पिताजी, मुझे तो आपके अंतवस्त्र ही दिखाई दे रहे हैं। क्या आपने पहनते समय आईने में नहीं देखा? मंत्री जी, एक आईना मंगवाइए वरना इन्हें विश्वास ही नहीं होगा। हाँ हाँ, आईने में अपनी असली चेहरा नजर आ जाएगा। देखा महाराज, आपके दरबारियों को भी आपके वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे। चलिए राजकुमार। तो देखा अनोखी नगरी के दुर्लभ राजा को। अब बेचारा राजा क्या करेगा? बंटी और बबली तो थक कर चले गए। जी हाँ, यही होता है जब अपनी दंभ में चूर कोई मुड़ अपनी आसपास की परिस्थिति को नहीं देखता है। जैसे वो बिल्ली होती है ना, दूध पीते समय अपनी आंखें बंद कर लेती है और समझती है कि उसे तो कोई देख ही नहीं रहा। शॉल किधर है? शेप नंगा ही रहेगा, नंगा ही है। अरे धन्यवाद, धन्यवाद बहुत। धन्यवाद। धन्यवाद।